पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। विक्रांत, फैसला पढ़ा जा रहा है, कह दिया गया कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे, लेकिन आखिरी फैसला एक ही होगा, यानी कि अब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होने वाला है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, इस बात को ये समझना होगा कि फैसले, क्योंकि 3 फैसला इस बात को लेकर हो सकता है कि किसी पॉइंट पर कोई सहमति ना बनी हो तो उसको दूसरा जज अपने हिसाब से अपने फैसले में बोल सकते हैं, लेकिन एक जो ब्रॉडर जजमेंट होगा जिसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और उसके बाद जो तमाम छोटे बड़े पहलू होंगे उस पर जजेस का आपस में एक दूसरे से अलग मत हो सकता है, तो इस कारण फैसला अलग होगा। लेकिन तमाम चीज़ों का जवाब इन फैसलों में मिलेगा। ये चीफ जस्टिस ने भी साफ कर दिया है कि तमाम जो सवाल उठाए गए हैं कि क्या दिसंबर 2018 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया और उसके बाद जो एक्सटेंशन दिए गए वो वैलिड है या नहीं, क्या प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो कहा जा रहा था जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी नहीं थी, क्या वो वैलिड है या नहीं, या फिर जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है वो वैलिड है या नहीं, ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के जरिए साफ करेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर 356 मस्ट हैव रीजनेबल नेक्सस, के तमाम चीजें कोर्ट इस फैसले से साफ करेगा। और इस फैसले को लेकर इसलिए भी निगाहें हैं क्योंकि देश विदेश के संविधान विशेषज्ञों की नजर इस पर लगी हुई है कि क्या जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 370 को हटाने का फैसला लिया था, संसद में बिल लेकर आए थे, उसके बाद दोनों सदनों से वो पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बना और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन भी हुआ उसके बाद, और तमाम चीजें सरकार की तरफ से वहां पर की गई। तो ये पूरा जो प्रोसेस अपनाया गया था सरकार ने, इस पूरे प्रोसेस में कोई खामी तो नहीं रही, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है कि उसमें कई तरह की खामियां बरती गई थी, लेकिन सरकार का यह कहना था कि नियम और कानून का पूरी तरीके से पालन किया गया था। सरकार का यह भी कहना था कि 370 जो था वो कोई परमानेंट कानून का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक टेम्परेरी क्लोज था जिसको केंद्र सरकार ने वस्तु परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया, और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। ये एक बड़ी बात है जो सीजीआई ने कह दी है कि अंतिम फैसला एक ही होगा, यानी धारा 370 हटाया जाना सही था या गलत, इस पर एक फैसला आने वाला है। फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है, लेकिन सीजीआई ने कह दिया है कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे। दरअसल उसकी वजह भी हमारे सहयोगी विक्रांत बता रहे हैं कि यहां बहुत से ऐसे बिंदु रखे गए कि 370 स्थायी था संविधान में या अस्थायी, क्या उसे हटाने का तरीका वैधानिक था या अवैधानिक, उसके बाद 2 राज्यों का अलग अलग बंटवारा, जम्मू कश्मीर 1 और लद्दाख 1, क्या ये एक्ट के तहत किया गया, ये वाजिब था या गैर वाजिब, इन तमाम बातों को विचार विमर्श के बाद उस पर फैसला सुनाया जाएगा। 3 अलग अलग फैसले आएंगे क्योंकि बिंदु बहुत से थे, कुछ फैसलों को लेकर के अलग अलग जजेस की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सीजीआई ने साफ कर दिया कि जो असली मुद्दा था कि 370 को हटाया जाना वैधानिक या अवैधानिक, इस पर एक मत है पूरी बेंच का, और वो फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। यह भी फैसला इसमें सुनाया जाएगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्या वो सही था, जिस तरह से उसे एक्सटेंड किया गया, क्या यह कानून सम्मत था, भारत के कानून के हिसाब से था। तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर विवाद खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब फैसला पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है।